हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी एग्जाम दे के आ गए हैं या एग्जाम देने वाला है तो इससे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हो ही नहीं सकता। बिकॉज इस वीडियो में सबसे बड़ी डाउट क्लियर करने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी जी का कहना है सर एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन का आंसर याद नहीं था तो खुद से बना कर जैसे तैसे लिखे हैं, तो ऐसे में नंबर मिलेंगे या नहीं, और अगर मिलेंगे तो कितना मिलेंगे, और अगर नंबर कट होंगे तो कितना कट होंगे, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखकर समझ लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन पेपर में तो बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन पेपर में मौजूद सभी क्वेश्चन का आंसर याद ही हो ये कोई जरूरी नहीं है भाई। लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अननोन होते हैं, आई मीन उस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते रहते हैं। तो अब ऐसे में उस क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है भाई कि कुछ मिला जुला कर लिख दिया जाए, क्योंकि छोड़ेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे भाई, कुछ भी नहीं मिलेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि भागते चोर की लुंगी या धोती खींच के रख लेना चाहिए। भले ही चोर ना पकड़ाए, लेकिन कम से कम चोर की लुंगी या धोती खींच के रख लेना चाहिए। तो इसी तरह आपको भी भागते क्वेश्चन के आंसर, आई मीन छूटते क्वेश्चन की कुछ न कुछ आंसर दे कर आना चाहिए, क्योंकि छूटते हुए क्वेश्चन को बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखने पर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर अपने मन से आप लिख देते हैं तो फुल मार्क्स ना सही भैया, पर कुछ न कुछ नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी विद्यार्थी के मन में एग्जाम को लेकर सवाल रहते हैं कि एग्जाम में अपने मन से लिखे हैं, नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना नंबर कट होगा, आई मीन टेंशन बना रहता है। तो चलिए इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर करते हैं। नंबर 1, देखिए क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन का आंसर देने कहा गया था तो उसमें से आप बहुत से क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, सपोज दैट मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में से आप 6, 7, 8 क्वेश्चन का आंसर दे कर आए हैं। कुछ ही क्वेश्चन आपका खाली रह गया है, आई मीन कुछ ही क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से मिला जुला कर जैसे तैसे लिखे हैं। मतलब फिर से समझिए, बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे एग्जाम में, ठीक है, 1, 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से लिखे हैं, जैसे तैसे लिखे हैं। तो ऐसे में ये 1, 2 या 3 प्रश्न का भी नंबर पूरे के पूरे मिलने का आपको चांस है, क्योंकि आपने बहुत से प्रश्न का उत्तर दिए हैं और कुछ ही प्रश्न अपने मन से जैसे तैसे लिखे हैं, तो इसका भी आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जामिनर देखेंगे ये बच्चे पढ़ने लिखने वाला है, टैलेंट है, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और कुछ ही प्रश्न का आंसर अपने मन से मिला जुला कर दिया है, तो उसका भी आपको नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो चुके होंगे, एग्जामिनर आपसे खुश हो गए होंगे, इसीलिए कि आपने बहुत से क्वेश्चन का आंसर दिए हैं और 1 ही 2 प्रश्न का आंसर अपने मन से जैसे तैसे मिला जुला कर लिखे हैं, तो आपका नंबर कट नहीं करेंगे। नंबर 2, लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर में जितना क्वेश्चन का आंसर कहा गया था देने के लिए, उसमें से आपने बहुत कम क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, बहुत कम क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, और आप बहुत से क्वेश्चन का आंसर अपने मन से बना कर जैसे तैसे लिखे हैं। मतलब ये कि कुछ ही क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे और बहुत से क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दिए हैं। मतलब कि कुछ ही क्वेश्चन का आंसर आप सही जानते थे और बहुत क्वेश्चन का आंसर आप जैसे तैसे अपने मन से लिखे हैं। तो ऐसे में अपने मन से जो आप बना कर लिखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर, अगर उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता जुलता लिखे हैं तो नंबर उस क्वेश्चन का आपको 50% दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न 8 अंक का है, 8 मार्क्स का है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर जैसे तैसे मिला जुला कर रिलेटेड लिखे हैं, तो 4 नंबर तो बनता है भाई, 4 नंबर मिल जाएंगे, 50% आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप रिलेटेड इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता लिखे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर लिखे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी गलती सलती किसी दूसरे प्रश्न का जो मन में आया वो आप लिख दिए हैं, तो ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और आप इसका जैसे तैसे गलती सलती आंसर दिए हैं, तो भी इस क्वेश्चन के आंसर आपको 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे पता है? क्योंकि एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे के कॉपी में कुछ ना कुछ रिलेटेड आंसर लिखी होनी चाहिए। सादा पेज खाली पेज पे हम नंबर नहीं देते हैं। तो अगर आप सादा पेज खाली पेज नहीं छोड़ के आते हैं, कुछ से कुछ लिख देते हैं, अगर आप रिलेटेड लिखते हैं तो आपको 50% मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आपको 3 मार्क्स से दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वही 6 मार्क्स के क्वेश्चन में रिलेटेड आंसर ना लिखने के बजाय कुछ से कुछ गलती सलती जो मन में आया या दूसरे प्रश्न का आंसर लिख दिया है, तो ऐसे में भी आपको 6 में से 1 नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, गलती सलती कुछ से कुछ जो आप लिखेंगे, अब ऐसा नहीं कि भाई आप उसके जगह पे इमोशनल बातें लिख दो, दुख भरी कहानी लिख दो, लव स्टोरी लिख दो, कसम लिख दो, धमकी पैसे रख दो, तो ये सब पे तब तो 1 भी नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे।